हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से इस बेहतरीन सी सीरीज में जहां पे हम कंसेप्ट के साथ साथ अमेजिंग शॉर्ट ट्रिक पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं, जिससे आप इस तरीके के कंसेप्ट भी सीख पाए कि क्वेश्चन आपके फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में हो जाए, बहुत जल्दी हो जाए, कम से कम टाइम लगे एग्जाम के अंदर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में। राइट, सो आप उम्मीद करता हूं फॉलो कर रहे हैं इस कंप्लीट सीरीज को, क्योंकि ये बिल्कुल अलग ही ट्रैक पे आपको लेके जाने वाली है, अलग ही तरीके से आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने वाली है। आज फिर हम एक बेहतरीन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की डिस्कशन करेंगे जो फ्रिक्शन से मैंने यहाँ पे लिया है। अमेजिंग है बॉस, अमेजिंग। लॉट ऑफ क्वेश्चंस इस कैटेगरी के आपने करे होंगे, अगर आपने करे होंगे तो, है ना, क्योंकि पीवाईक्यूज में भी इस टाइप के क्वेश्चन काफी पूछे जा चुके हैं और कंसेप्ट के अकॉर्डिंग जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये टाइम लेता है, लेकिन अगर इसका रिजल्ट आपको याद है तो भाई मजा आ जाएगा। कैसे, चलो देख लेते हैं। उसने बोला गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स 2 times एज मच टाइम। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं। उसने बोला अ गिवन ऑब्जेक्ट टेक्स 2 times एज मच टाइम to slide down 45 degree rough incline, 45 degree rough incline as it takes to slide down a perfectly smooth 45 degree incline। अच्छी बात है। The coefficient of kinetic friction between the object and the incline is given by। क्वेश्चन समझ में आया? समझाता हूँ। राइट, उसने बोला एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने बोला ठीक है, और ये इंक्लाइंड है ये वाला प्लेन 45 डिग्री पे, और एक ऑब्जेक्ट स्लाइड करके नीचे को आ रहा है। ठीक है, और ये जो सरफेस है जिसपे वो नीचे को आ रहा है ये रफ है, रफ सरफेस है, मतलब यहाँ फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन कोएफिशिएंट मैंने म्यू मान लिया। फिर वो बोलता है कि ये ऑब्जेक्ट जब नीचे आता है इस रफ सरफेस पे स्लाइड करके, तो ये जो टाइम ले रहा है, लेट्स ये टाइम ले रहा है कुछ t2। पहले क्वेश्चन को समझा रहा हूं, ठीक है। फिर बोलते हैं अगर सेम इंक्लाइन करूं मैं 45 डिग्री, लेकिन स्मूथ सरफेस लूं इस बार, स्मूथ सरफेस, और उस ऑब्जेक्ट को फिर से स्लाइड करते हैं, तो ये वाला जो टाइम ले रहा है यहां नीचे आने तक, लेट्स ये t1 है, तो ऑब्वियस है जो रफ पे स्लाइड करके नीचे आएगा वो टाइम ज्यादा लेगा। तो ये गिवन है आपको कि रफ सरफेस पे जब स्लाइड करता है 2 times ज्यादा टाइम ले रहा है जब वो स्मूथ पे सेम इंक्लाइन पे स्लाइड डाउन करता है, तो ये दे रखा है 2 times। बस इस पे फोकस करना है कि रफ पे जब वो स्लाइड करके नीचे आ रहा है तो कितना टाइम वो ले रहा है ना, 2 times, या कुछ भी हो सकता था, है ना, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, व्हाटएवर जो भी वो देगा, मतलब इस पे जो टाइम लेगा वो ज्यादा होगा, बात खत्म। ठीक है, एंड वी हैव टू कैलकुलेट, चूंकि ये तो स्मूथ है, या तो फ्रिक्शन नहीं होना, तो यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है, जब ये स्लाइड कर रहा है तो काइनेटिक होगा, तो वी हैव टू कैलकुलेट काइनेटिक कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो दोस्तों इसको करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। कंसेप्चुअली आप एनर्जी कंजर्वेशन भी यूज कर सकते हैं नॉर्मली इसमें, और क्या हो सकता है, इक्वेशन ऑफ मोशन का आप यूज कर सकते हैं यहाँ पे। बट हाउ डायरेक्टली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है। देखो इसमें इक्वेशन है, ये लेंथी कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, इसमें लेंथी कैलकुलेशन होती है, आप इसका सॉल्यूशन चेक करना। राइट, बट अगर ये कैटेगरी का क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट को, एक ब्लॉक को पहले रफ पे नीचे लेके आता है, एंगल सेम होना चाहिए, फिर उसको स्मूथ पे नीचे लेके आता है, ये वाला कैटेगरी क्वेश्चन, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछे, अगर एंगल दे रखा है इंक्लाइन का या कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन होगा तो एंगल पूछ लेगा, समथिंग लाइक दैट। तो भाई यू हैव टू रिमेंबर दिस रिलेशन म्यू के इक्वल टू tangent of theta into 1 minus 1 by n square, and this is the relation you have to remember to solve this category type of problem. Very easily you can solve. Yes, कैसे सर? देखो ये निकालना है काइनेटिक, अब ये है टेंजेंट ऑफ थीटा, थीटा दे रखा है 45 डिग्री, 1 minus 1 by n क्या है यहाँ पे, n है यहाँ पे, जो रफ सरफेस पे टाइम ले रहा है वो स्मूथ वाले सरफेस पे जो टाइम ले रहा है उसका कितना टाइम्स है, ये n होता है ना, ये इसका मल्टीपल है। ठीक है, ये n है, ये n की वैल्यू होती है, बस पुट करो तो 2 का स्क्वायर हो गया बॉस। तो दिस इज म्यू के इज इक्वल टू tan 45, तो 1 होता है, लिखो या ना लिखो, तो यहां पे आएगा 1 minus 1 by 4, इस कैल्शियम ले लेंगे तो दिस इज 3 by 4, एंड दिस इज योर आंसर, एंड दिस इज अमेजिंगली यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सीखने के बाद जब आपको आ जाएगा भाई बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हैं, एंड ये फॉर्मूला अमेजिंग है ना, ये रिजल्ट अमेजिंग है, क्योंकि लॉट ऑफ कैलकुलेशन करने के बाद ये रिजल्ट आता है, तो आपने इसको डायरेक्ट याद रखना है। ऐसे कैटेगरी क्वेश्चन आए, चाहे वो मेंस में है चाहे नीट में है, तो हमारा क्या जा रहा है, हम तो जल्दी सॉल्व करके आएंगे ना। कंपटीशन का मीनिंग ही यही होता है कि क्वेश्चन को जल्दी करके आओ, कंसेप्ट तो याद रखो, उसमें क्या है, रिसर्च तो बाद में करेंगे ना भाई, है ना। कंसेप्ट, कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो बहुत फास्टली सॉल्व करने होते हैं, कुछ क्वेश्चंस आते हैं विदाउट कॉन्सेप्ट होंगे ही नहीं, तो कॉन्सेप्ट तो हमें ऑब्वियसली सीखने हैं। ओके गाइस, सो देखो ये तो रही शॉर्ट ट्रिक्स। लाइक
अगर इसी तरीके के आप बेहतरीन और भी शॉर्ट ट्रिक सीखना चाहते हैं और अपनी मैक्सिमम शॉर्ट ट्रिक अपने पास रखना चाहते हैं कि हमें बुक मिल जाए, तो हमारी बुक है जो हमने बनाई है पर्सनली आप सबके लिए। अमेजिंगली बच्चे उसका यूज कर रहे हैं ऑल इंडिया लेवल पे, जिसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स है। टू बी वेरी सून आपको भी लेनी चाहिए, राइट। और भाई मजा आ जाएगा आपको जब उसको पढ़ोगे ना, उसमें डिफरेंट डिफरेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टेक्निक्स जब आप सीखोगे ना, तो आपको फील आने वाला है अमेजिंगली। और अगर अपने कॉन्सेप्ट को आप बहुत बेसिक से बहुत बढ़िया लेवल तक लेके जाना चाहते हो और कंप्लीट एनालिसिस आपने स्ट्रॉन्ग करनी चाहते हो, अपनी फिजिक्स के कंप्लीट कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, तो हमारे कंप्लीट कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं वेक्टर बैच 2.0। अमेजिंगली उसकी एडमिशन ओपन है। आप जाए वीडियो देखें, आपको डेमो लेक्चर्स मिल जाएंगे यूट्यूब पर, और वहां से मैं आपको हर तरीके से स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। फिजिक्स का जो डर होता है ना, वो डर ही फिनिश हो जाएगा। बाकी ये तो आपके लिए मैं बना ही रहा हूँ बॉस, पूरे साल भर मेहनत करेंगे। हमारा सबका मेन टारगेट पता है क्या है? आपको इजीली क्वेश्चन को करके सिखाना, राइट। और मल्टीपल अप्रोच के साथ अगर आप सीखना चाहते हो तो भाई ऑनलाइन कोर्स में आपको आना ही होगा बॉस। वहां पर्सनल गाइडेंस, डाउट्स आपके बताऊंगा, हर चीज आपको बताऊंगा, राइट। आप मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करेंगे, डायरेक्ट बात करेंगे जब भी आपको डाउट आएंगे। ओके गाइस, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे और आप मेहनत करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना मत भूलना दोस्तों। अपने नीट और जेईई को क्रैक करने के लिए उतने टिपिकल बिल्कुल भी नहीं होते हैं, ये आप ध्यान रखें, अपने माइंड में रखें। बस आपने कंसेप्ट को सीखते रहना और प्रैक्टिस करते रहना। ओके, एंड ऑल द बेस्ट।